हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है, राशियों की तुलना, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड उसके अंदर हम सीख रहे थे इंटरेस्ट, है ना, ब्याज क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों तरह के ब्याज हमारे पास हैं। तो अब आप चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारी आखिरी गलती हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो जो भी आपसे रिसेंटली लास्ट मिस्टेक हुई हो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक शिक्षक के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत चीजें सीख दे देता है कि कहाँ आपसे गलती हुई है, कहाँ आपको क्या चीज नहीं करनी चाहिए थी, किससे आपने मिस्टेक कर ली है ना। तो अपनी जो मिस्टेक्स है आपको उससे सीखना चाहिए, ना कि उस पर आपको विलाप करना चाहिए कि यार मुझसे क्या हो गया, या फिर आप बिल्कुल आप ऐसे कर रहे हो कि यार छोड़ जाने दे, हो गई तो हो गई। मतलब जाने भी नहीं देना उस पर ज्यादा, आपको विलाप भी नहीं करना है। आपको उससे चीजें सीखनी है कि ऐसा क्यों क्यों हमसे क्या गलती होगी। तो इस तरह से आपको अपना चीजें रखनी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड कल हमने इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है साधारण ब्याज होता है, जिसमें ये दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है। फिर इसमें आता है पी, प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, मूलधन बोलते हैं। फिर आता है आपका पी के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर ब्याज दर जिसको बोला जाता है। फिर टाइम टी यानी कि समय, अमाउंट कुल धन, अमाउंट क्या होता है, धन राशि, जो लास्ट में हमको धन राशि मिलती है, कुल धन मिलता है। तो कभी भी आपको अमाउंट निकालना हो, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमें जो इंटरेस्ट जो हमें बाद में जो हमारा मूलधन, जो मूलधन हमें ब्याज के साथ जो हमें मिलता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोला हमने, मूलधन जो ब्याज के साथ हमको मिलता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं, धनराशि बोलते हैं। तो मूलधन धन ब्याज यानी कि मूलधन प्लस ब्याज और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बात एक ही, उसको धनराशि हम बोलते हैं। तो कभी भी किसी चीज का इंटरेस्ट हम निकालते हैं यानी कि ब्याज दर हम निकालते हैं, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हम कर देते हैं और आपका ब्याज दर आ जाता है। तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये दिस इज अवर इंटरेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट एस आई और कंपाउंड इंटरेस्ट आई। तो सिंपल इंटरेस्ट पी आपका होता है 100, प्रिंसिपल आपका, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया, कोई हमने पैसा लिया था किसी से, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो बैंक से देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ भी जान लेते हैं। 100 रुपए प्रिंसिपल मूलधन यानी कि जो हम उधार लेते हैं, 100 रुपए उधार लिया 10% के रेट से और 3 साल तक हमने लिया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने देखा पहले साल के लिए पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट जब भी हम काउंट करते हैं कितना ब्याज है, कितना ब्याज है, इससे काउंट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हमने किया, तो 100 इंटू 10 अपॉन 1 अपॉन 100 यानी कि 10 रुपए। तो पहले साल का जो ब्याज लगा कितना लगा, 10 रुपए ब्याज लगा। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 110 रुपए पहले साल के लिए, कुल धनराशि 110 रुपए होगी। फिर अगली बार हम आए, अगली बार आपने देखा फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के लिए पी इंटू आर इंटू 100 क्या सेम, ठीक है। तो पहले साल के लिए 110 थी, 110 प्लस 10 120 रुपए हो गई। फिर तीसरे साल के लिए फिर 100 रुपए, भाई लिए कितने, 100 रुपए लिए थे ना, तो 100 रुपए फिर इसने तीसरे साल इंटरेस्ट लगाया 100 रुपए पे, 10 रुपए है तो 120 प्लस 10 130 रुपए। तो 100 यानी कि 3 साल बाद इसको 100 रुपए के कितने देने पड़ेंगे, 100 लिए 100 रुपए थे, देने 130 पड़ेंगे अगर साधारण ब्याज से लेता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से लेता है। और वही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका सेम वही है, 100 रुपए लिए थे 10% के रेट से 3 साल के लिए। तो पहले साल का इंटरेस्ट हमने निकाला 100 इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 10 रुपए आया। तो 10 रुपए आया, तो पहले साल का अमाउंट, पहले साल की धनराशि कितनी हो गई बैंक की, 110 रुपए। अब दूसरे साल के लिए हमने क्या किया, दूसरे साल के लिए यहाँ पे फॉर सेकंड ईयर 110। अब यहाँ पे देखेंगे आप प्रिंसिपल चेंज हो गया। प्रिंसिपल क्या होता है, जो हमने उधार लिया होता है ना, प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे तो प्रिंसिपल 100 रुपए ही रहा सेकंड साल के लिए, उसने बोला भाई ठीक है आपने हमसे 100 रुपए ले रखे हैं तो 100 रुपए में ही इंटरेस्ट लगाएंगे। बट यहाँ यहाँ ये बैंक बड़ा चालाक हो गया, इसने बोला कि भाई आपने एक साल का, आपका 3 साल के लिए आपने लिया, अब एक साल में आपके पास 110 रुपए हो गए हमारे, मेरे पास बैंक के 110 रुपए उधार है। तो अब जो ब्याज लगेगा वो 110 पे लगने वाला है। अब जो ब्याज लगेगा वो 110 पे लगने वाला है। तो 110 पे 10% लगाया और हमारा 11 रुपए, अगले साल का ब्याज एक साल बढ़ के 1 रुपए बढ़ के 11 रुपए हो गया। तो पहला जुड़ गया, पहले साल की अमाउंट धनराशि थी 110 रुपए, अगले साल की प्रिंसिपल धनराशि कुल इतना था 11 क्या, तो 121 रुपए हमारा क्या हो गया, दूसरे साल के लिए हमारा अमाउंट बन गया, ठीक है। ये भी समझ में आता है। फिर आ जाते हैं तीसरे साल में। तो तीसरे साल में आपने देखेंगे, तो तीसरे साल में हमने क्या देखा, अब तीसरे साल के लिए वही पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पे सर पी 121 हो गया
बिल्कुल, पी 121 हो गया। जो हमारी धनराशि है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमने उधार पैसा ले रखा है, वो कितना है, वो पी है, यानी 121 रुपए। क्यों? क्योंकि भाई बैंक बोलेगा यार 3 साल के लिए आपने लोन लिया, अभी 2 ही साल हुए और आपके पास हमारे 121 रुपए हैं, तो जो हम आपको ब्याज दर जो हम आप पे लगाएंगे, जो ब्याज हम लगाएंगे, वो 121 रुपए में ब्याज लगाएंगे। तो 121 पे ब्याज लगाया उन्होंने, कितना, 10% की रेट से लगाया और 12.8 आ गया। फिर इसको जोड़ा पिछले साल के, तो 133 रुपए। तो यहाँ पे 3 साल बाद 130 रुपए देने पड़े और यहाँ 3 साल बाद 133.01 रुपए देने पड़े, यानी कि यहाँ पे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवर्ती ब्याज जिसको हम बोलते हैं। और चक्रवर्ती ब्याज में बच्चों क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में आप एक चीज देखेंगे, हाँ, चक्रवर्ती ब्याज में ये जो होता है, इसमें अमाउंट जो है, अमाउंट बिकम प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। जो अमाउंट होती है, जो कुल धनराशि होती है, वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, यानी कि उधार, क्योंकि भाई फिर चक्रवर्ती ब्याज ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का छोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको पहले आप समझ लें, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले, हाथ खड़ा कर ले। चलिए क्वेश्चन देखें पहले। हबीना बोरोज 12,500 एट 12% पर एनम। ये हिंदी में लिखना, इसमें मैं भूल गया, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। क्वेश्चन समझ लो, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होती है, इंग्लिश में तो हमें चीजें आनी चाहिए ना, आगे कंपटीशन करना है तो हिंदी में भी हमें चीजें, इंग्लिश में भी चीजें आनी चाहिए। तो फबीना ने बोरो, बोरो मतलब क्या होता है बच्चों, उधार लिए पैसे, है ना, ऋण, 12,500 लिए 12% पर एनम की दर से फॉर 3 साल एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे। एंड राधा बोरोज, राधा ने जो उधार लिया सेम अमाउंट, यानी 12,500 ही लिया राधा ने भी, फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम, बट उसने लिया 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने कंपाउंडेड लिया, इसने चक्रवर्ती ब्याज लिया, इसने सिंपल इंटरेस्ट लिया। हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो कौन ज्यादा इंटरेस्ट देगा और कितने से देगा, या इंटरेस्ट कौन ज्यादा देगा, अमाउंट कितना देगा, तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हिंदी में क्या है, हिंदी में समझ लो, पहले सुन लो। फबीना ने, ठीक है, फबीना ने 3 साल के लिए, ठीक है, फबीना ने, फबीना ने 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर, फबीना 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 ने 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर 12% 12% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए उधार लिए और राधा ने उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से समान राशि उधार ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है और चक्रवर्ती, और इन्होंने जो लिया है चक्रवर्ती ब्याज पे लिया है। कौन अधिक ब्याज देता है और कितना देता है, ये हमें इसमें बोला गया है। सिंपल सी बात है भाई, एक इसने लिया, हमारे पास फबीना ने लिया पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे और राधा ने लिया सेम पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कौन ज्यादा पैसा पे करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सिंपल सा, इसमें और कुछ नहीं है ना। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फबीना की, फबीना, ठीक है। तो फबीना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, पी मूलधन होता है, जो हमने उधार लिया 12,500 रुपए, ठीक है। रेट कितने दर से लिया, आर, 12% दर से। ठीक है, देखो ना यहाँ पे, ये हमने कल बताया समझाया था ना। पी प्रिंसिपल मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ब्याज दर, टाइम टी समय, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है धनराशि, जो लास्ट में जो आपने 100 रुपए लिए, आपने अपने दोस्त को या आपने किसी को 100 रुपए दिए, उसने बोला भाई मैं तेरे को 1 महीने बाद लौटा दूंगा, तो 100 का कितना पैसा लोगे, मैंने बोला भाई वो मेरा, भाई मैं भी तो कमाऊंगा ना पैसा, तो मैंने किसी आदमी को 100 रुपए दिए, बोला भैया 100 रुपए दे दो, आपको 1 महीने बाद में 100 का 120 रुपए लौटा दूंगा। तो मैंने दिए थे 100 रुपए, मुझे वापस कितना दे रहा हूँ, 120 रुपए। तो 20 रुपए क्या है, 20 रुपए मेरा इंटरेस्ट है, 20 रुपए मेरा ब्याज है, जो मैंने ब्याज लिया है ना। तो देखो मूलधन कितना हो गया, 100 रुपए, ठीक है, और ब्याज कितना हो गया, 20 रुपए, और तो कुल मिला के मेरे लिए क्या बन गई, मेरे लिए धनराशि बन गई, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब आते हैं पहले फबीना के लिए। तो फबीना इतना पैसा लिया, 12% पर एनम के लिया, और कितने साल के लिए लिया, टाइम उन्होंने लिया 3 इयर्स। और कैसा ले रखा है फबीना, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि
साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज से ले रखा है, ठीक है। तो चलिए, तो फबीना ने कितना पैसा है, तो फबीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। तो इंटरेस्ट फॉर, अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा बारीकी से, ठीक है। तो ये लिया सिंपल इंटरेस्ट, एज सिंपल इंटरेस्ट में, तो फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आया, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही हम करेंगे। तो इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट कितना है सर 12% है, टाइम 1 साल के लिए अपॉन, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और यहाँ पे आपका आ गया 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, और 30, 12 कम 12, 12 और 3 15, तो 1,500 रुपए इंटरेस्ट। तो फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितनी हो गई, यानी पहले साल की अमाउंट, पहले साल का अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल की धनराशि, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा सर, अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना लिया था सर 12,500 लिया था, प्लस सर 1,500 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 12,500 में आप 1,500 और ऐड कर दो, 13,000 और 14,000, तो पहले साल के लिए तो वो 14,000 रुपए हो गया। फिर और सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए, दूसरे साल का सेम 12,000, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में जो हमारा मूलधन होता है वो सेम रहता है, जो आपने पहले पैसे उधार लिए थे उसी पे ही लगता है। तो 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पे ही, और टाइम कितना 1 साल के लिए, 1 साल क्यों, क्योंकि मैं 3 साल का अलग अलग निकाल रहा हूँ अभी ना, आगे इसके और वेरिएंट भी आपको मैं बताऊंगा, बट पहले आप बेसिक समझ लो। पहले साल उसका पैसा इतना हो गया, जिसने उससे पैसे लिया था तो वो फोन करके बोलेगा कि हाँ भाई, एक तूने 12,500 रुपए लिए थे, 14,000 रुपए हो गए 1 साल के, ठीक है। अब आगे देखो, बट वो फिर उधर से बोलेगा अभी मैंने तो 3 साल के पैसे रहे, देखे अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, 3 साल बाद मत फोन करियो, 3 साल बाद तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। तो अब यहाँ किया अपॉन 100, तो यहाँ पे देखा, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इंटरेस्ट इसका फिर सेम ही रहेगा, ये आ जाएगा 1,500 रुपए, है ना, यही आ जाएगा। तो 1,500 रुपए आ गया, तो देयरफॉर अमाउंट यानी धनराशि, अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस आई, कितना प्रिंसिपल था, कितना पैसा उधार लिया था सर 12,000 प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब मान ले यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया 14,000, ये देखो ना आप, ये समझो यहाँ पे जो हमने कल समझा था यही तो कर रहे हैं हम, पहले साल के लिए 100 रुपए, तो पहले साल की अमाउंट कितनी हो गई थी इसकी, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर 110 रुपए, अगले साल का इंटरेस्ट 10 रुपए है, तो किसमें जुड़ेगा, इस अमाउंट में जुड़ेगा ना, 110 प्लस 10, तो यहाँ भी वही होगा। अब यहाँ पे आपका पहले साल का जो आया अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस आई, तो पहले साल के लिए भाई कितना पैसा है इनके पास, बैंक के पास हमारा 14,000 रुपए, 14,000 पे वो बोलेगा भाई 1,500 रुपए और जोड़ दे, तो इनके दो अमाउंट फॉर सेकंड ईयर, तो ये हो गया 14,000 में 15,500, वो बोलेगा भाई 15,500 रुपए हो गए 2 साल के, ठीक है। फिर फॉर थर्ड ईयर आप निकालोगे, तीसरे साल फिर बैंक की मशीन मतलब सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट किया, तो सेम पैसा इतना लिया, 12% की रेट से लिया, अपॉन 1 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर से 1,500 आया, तो अमाउंट फॉर 1,500 हो गया फॉर थर्ड ईयर के लिए, 1,500 रुपए इंटरेस्ट, यानी तीसरे साल कितना ब्याज लगा, तीसरे साल भी 1,500 रुपए ब्याज लगा, ठीक है। तो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए जो अमाउंट यानी जो उसकी धनराशि बनी कितनी, 15,500 तो पहले ही था उसके पास बैंक का पैसा, और 1,500 और जुड़ गया इंटरेस्ट, तो ये हो गया 17,000 रुपए, तो 17,000 रुपए 3 साल बाद 12,500 के 12% के रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पे लिए थे उसने, चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं लिए थे, साधारण ब्याज पे उसने पैसे लिए थे, तो उसको 12,500 के 17,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आइए, अब दूसरी थी राधा, दूसरी है राधा, है ना, और राधा ने भी क्या किया, राधा ने भी सेम पैसा बोरो किया, राधा, ठीक है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसने कंपाउंड लिया, चक्रवर्ती ब्याज एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो राधा की कहानी समझते हैं। राधा का प्रिंसिपल कितना पैसा उधार लिया, उसने भी 12,500 रुपए ही उधार लिया, सेम मनी उसने उधार ली, बोरो द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम, ठीक है, 12,500 रुपए लिए, बट उसने रेट ब्याज की जो दर थी उसकी 10% की दर से लिया, और टाइम उसने वो भी 3 साल के लिए ही लिया, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पहले फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, वही आई इक्वल्स टू सेम पी इंटू, एक ही बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अगली बार सीधे वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, पी वही 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम कितना है 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यहाँ आ गया 1250 रुपीज। अब यहाँ पे पहले साल का अलग क्यों आया, क्योंकि उसने तो 12% पे उधार ले रखा था, इसने 10% पे उधार लिया है, इसने 10% पे उधार लिया है, तो 12,500। तो देयरफॉर अमाउंट यानी कि जो कुल धनराशि उसको पहले साल देनी पड़ेगी, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जितना आपने ब्याज लिया है पी, और उसमें कितना लगा था इंटरेस्ट लग जाता है। तो कितना उधार लिया था सर, 12,000, हमने लिया था सर 12,500 रुपए जो है हमने उधार लिया था। इस पे आप 1250 और ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, 1250 और ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 13,750, यानी कि पहले साल इसको 13,750 रुपए वापस लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाओ फॉर सेकेंड ईयर, अब कहानी समझने की फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट आप निकाल रहे हैं आई, अगेन प्रिंसिपल इंटू आर, फॉर सेकेंड ईयर आई इंटरेस्ट निकाल रहे हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आई पी कितना है, प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल उधार कितना लिया है, तो पहले साल का वो बोलेगा भाई, आपके बैंक बोलेगा कि मैं हमने दिए तो आपको 12,500 रुपए थे, बट एक साल बाद आप पे कितना पैसा हो गया हमारा, आप पे हमारा 13,750 रुपए हो गया, तो हम इस पे ही ब्याज लगाएंगे 13,750 पे। और ये लोग क्या कर रहे थे, ये साधारण ब्याज वाले क्या कर रहे थे सेकंड ईयर के लिए, इनका जो फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला इंटरेस्ट नापने का, ब्याज को निकालने का फॉर्मूला यही होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनका जो पी था, इनका जो मूलधन था, इन्होंने मूलधन वही रखा 12,500, जो आप स्टार्टिंग में पैसा ले गए थे ना एक बार, उसी पे रखा। ये बिल्कुल साधारण सीधे से लोग हैं, बोले भाई आपने एक बार जो उधार ले लिया वो आप उसी पे ही हमें ब्याज देते रहना। बट दूसरे वाले चक्रवर्ती ब्याज वाले बैंक वाले वो बड़े तेज हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया एक साल बाद आपका पैसा इतना हो गया 13,750 रुपए, तो जो आपका लोन या फिर जो आपका इंटरेस्ट ब्याज पड़ेगा वो इसी पे पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं जो आपने हमारे बैंक पैसे देने हैं, ठीक है। तो 13,750 पे 10% की रेट से, अगेन एक साल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी सेकंड ईयर एक साल के लिए नाप रहे हैं ना, तो 2 जीरो से, तो अगेन आप इसको यहाँ कट कर दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,375 रुपए। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट हो गया 1,375 रुपए, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट हमारा हो गया 1,375 रुपए, ठीक है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी दूसरे साल के, दूसरे साल की अमाउंट हो जाएगी पी प्लस आई, तो प्रिंसिपल कितना है 13,750 प्लस इंटरेस्ट कितना आया पी प्लस आई, तो पी 13,750 प्लस 1,375, तो हमने इस पे जब जब इसको जोड़ा तो ये आ जाएगा 15,125 रुपए, ये आ गया, ठीक है। अब अगेन फॉर थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर अगेन थर्ड ईयर के लिए पी प्लस आई करोगे। अब इनके पास कितना मूलधन है, इतना, चक्रवर्ती ब्याज में जो आपका अमाउंट आएगा वो आपका मूलधन बन जाएगा, जो आपका अमाउंट होगा पिछले साल का वो अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा, पी इंटू आर 10% इंटू टी एक साल के लिए अपॉन 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और अगले साल के लिए मैं इसको देखो काटूंगा तो 5 टू 10 हो जाएगा, और ये भी कुछ नंबर आएगा, तो 2 से डिवाइड ऐसे नहीं होगा, तो मैं 1 जीरो हटा के लिख देता हूँ 1512.5 रुपीज, 1512 ये इतना रुपीज, तो इतने रुपीज का क्या हो गया, तीसरे साल का इंटरेस्ट इसका बन गया। तो अब क्या करूंगा, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, चलो ऐड करके बताओ, तो 1512.5, तो अमाउंट हो जाएगा पी प्लस आई, तो पी कितना हो जाएगा हमारा 15,125
प्लस ये हो जाएगा 1512.5, और जब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करना तो आता है ना आपको, यहाँ देखो 15125, 15,125 में आप 1512.5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट यहाँ जीरो लगा दो, 5 7 3 6 6, तो 1663, नहीं 5 2 7, हाँ 16,636, 16,637.5 रुपये। ठीक है, इतना रुपए, 16,637 रुपए, इतना पैसा इनको देना पड़ेगा। तो अब बताओ, इसका ज्यादा लगा आपको, ठीक है, तो अमाउंट आया, ठीक है, ये अमाउंट आया, ये क्या आया, ये अमाउंट आया, ठीक है, यहाँ देखो, तो आप डायरेक्ट देख लो आपको कि आपने कितना इंटरेस्ट दिया इसमें ना, सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट पे कितना किया आपने। आप देखो, इसको फॉर्मूले वाइज समझाता हूँ, फिर सीधी, ए इक्वल्स टू पी प्लस आई होता है, अमाउंट कभी भी निकालनी है, कुल धनराशि, तो मूलधन प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका बना, अमाउंट कितना बना मेरा 17,000, प्रिंसिपल कितना था 12,500, प्लस हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट, कि भाई 3 साल का इंटरेस्ट हमने कितना दिया, टोटल 17,000 आया ना अमाउंट थर्ड ईयर का, तो इसको उधर ले जाओगे, तो 17,000 में से आप 12,500 को माइनस करोगे, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, 17,000 में से आप 17,000 में से आप 12,000 करो, माइनस करो फटाफट, कितना आएगा 12 5 13, और ये आएगा 4,500, इंटरेस्ट कितना आ गया 4,500 रुपए आ गया, है ना, 4,500 रुपए ब्याज, इसने कितना ब्याज दिया फबीना ने, 4,500 रुपए दिया। इसने पूछा हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा पैसा दिया, अभी निकालेंगे। अब यहाँ देखो, ये तो आपने फॉर्मूले से समझा, अब इसको डायरेक्ट समझो, डायरेक्ट कैसे समझोगे, डायरेक्ट इंटरेस्ट कितना लिया, लिए कितने थे सर, लिए 12,500 रुपए थे, लिए 12,500 रुपए थे, दिए कितने सर, दिए 17,000 रुपए, दिए कितने 17,000 रुपए, तो कितने एक्स्ट्रा दिए, इसमें कितने एक्स्ट्रा दिए माइनस कर दो, तो 17,000 में से आप 12,500 में से जो माइनस करोगे वो आएगा 4,500, सर इतने रुपीज ने एक्स्ट्रा दिए, तो ये एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा ही तो आपका ब्याज है, जो ब्याज लेते हैं यही तो है वो ब्याज, उसने मदद की, वो ब्याज तो देगा ना, तो यही तो उसका ब्याज है, तो इसने एक्स्ट्रा पैसा ऐसा लिया, ठीक है जी, इसका तो ये आ गया। अच्छा, इसका बताओ इन भाई साहब का, अच्छा राधा का कितना इंटरेस्ट ये बताओ, ठीक है, इसका भी देखते हैं, इनका भी देखते हैं यहाँ पे, तो आप सीधे फॉर्मूले से बता दो, चाहे डायरेक्ट बता दो, कितना पैसा लिया था 12,500 ही लिया था, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई कर लो, यहाँ भी जो भी करो, आपको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, कितना पैसा आया इसका 3 साल में 16,637.50, और कितना लिया था 12,500 लिया था, और प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमें आपको आ जाएगा, अगर माइनस कर दोगे तो 16,637.50 माइनस 12,500 बराबर इंटरेस्ट, तो इधर माइनस कर दो 16,637.50 माइनस 12,500, तो 12,500 माइनस करेंगे हम, तो ये यही आ जाएगा 5 7 3 11 में से 5 गए 6, और 5 में से 2 गया 3, अच्छा 1 नहीं है 6 है ना, तो अब देखो 5 0 7 3 6 में से 5 गया 1, 6 2 गया 4, तो ये आ गया, इनका आया, इनका जो इंटरेस्ट आया हुआ है 4,137 रुपए 50, तो किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, इसने 4,500 इंटरेस्ट पे किया, इसने 4,137 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तो आप देख सकते हैं किसने ज्यादा ब्याज दिया है, हम दे बोलेंगे कि फबीना ने ज्यादा ब्याज दिया है, उसने 12% रेट पे भी लिया, और राधा ने क्या है 10% रेट पे कंपाउंडेड लिया, तो राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट में कम पैसा दिया बजाय इसने सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है, तो फबीना ने कितना ज्यादा दिया, ये भी तो पूछा है हमसे कि बाय हाउ मच, फबीना ने कितना पैसा ज्यादा दिया, ये भी तो पूछा है हमसे, तो आप माइनस कर दो फबीना ने कितना पैसा ज्यादा दिया, आप फबीना ने दिए 4,500 रुपए, और इसने दिए राधा ने दिए 4,137,
4137.50। तो माइनस कर दो, 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 0। तो इसने 372 रुपए 50 पैसा इतना रुपए फबीना ने ज्यादा इंटरेस्ट पे करा है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज और आप समझो, यहाँ पे एक चीज और आप समझिए कि चलो इसको कॉपी कर लो, या आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो अब इसमें एक चीज और हमें समझने वाली है। वो समझने वाली चीज क्या है कि सर कभी तो कोई आदमी लोन लेगा 10 साल के लिए, कभी तो कोई आदमी लोन लेगा 10 साल के लिए, तो क्या आप ऐसे ही हमेशा फिर निकालते रहेंगे? नहीं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, SI का एक फॉर्मूला जो आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट पूरे 3 साल का 12,500 रुपए लिए थे इसने, रेट 12% पे, टाइम 3 साल के लिए था, तो पूरे 3 साल एक साथ कैलकुलेट कर दो इंटू 100। तो अगर यहाँ देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 12 अभी हमने कैलकुलेट करे थे 12,125 इंटू 12 इंटू 3, तो 125 इंटू 12 होता है 1500, 1500 इंटू 3 आता है 4500 रुपए। तो यानी कि कितना इंटरेस्ट दिया इस पे? 12,500 पे। प्रिंसिपल कितना था? 12,500, रेट था 12%, टाइम था 3 ईयर, यही हमने लगाया डायरेक्ट। तो इस पे कितना ब्याज दिया 3 साल के? 4,500 रुपए। और यहाँ हमने अलग अलग करके निकाला, यहाँ हमने अलग अलग करके इतना बड़ा करके निकाला। तो ये तो बस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाली बात थी, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने जैसे निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमने ऐसे निकाला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हम डायरेक्ट नहीं निकालते बच्चों, पहले उसके एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट यानी कि कुल धनराशि। फॉर्मूला यूज करते हो जो कि होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। ठीक है, N क्या होता है यहाँ पे? टाइम पीरियड, कितने साल के लिए आपने टाइम पीरियड। ठीक है, अमाउंट आपको पता ही है, कुल धनराशि, प्रिंसिपल भी पता ही है। तो हम पहले अमाउंट निकालेंगे, कितना अमाउंट है? P कितना है? 12,500 रुपए। सेम 1 प्लस, इसने कितने परसेंट में लिया था? इसने 10% पे लिया था, है ना। इसका रेट 10% था, इसने 10% पे ब्याज लिया है। 10 अपॉन 100 एन, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए लिया है। कैलकुलेट कर दो, 12,500 अंदर इसको एलसीएम लोगे 100, ये 100 इधर आ जाएगा, प्लस 10/3, तो यह आएगा 12,500 इंटू मल्टीप्लाई में 110/100 की पावर 3। तो आप वही करोगे 12,500 इंटू 110 इंटू 110 इंटू 110/100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि क्यूब है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी रहती है आपकी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, तो आपके पास बचा 125, उसको हम करेंगे तो आ जाएगा आपके पास अमाउंट इक्वल टू आएगा 166,375 अपॉन 10। एक जीरो पॉइंट यहाँ लगा दोगे तो 166,375.50, यानी कि इसने लिए थे सर 12,500 रुपए और 3 साल बाद इसने लौटाए 16,000 इतने रुपए। तो यहाँ से इंटरेस्ट इजी निकल जाएगा, यहाँ से इंटरेस्ट इजी निकल जाएगा। कैसे? लिए कितने थे? दिए कितने? 16,337, 16,637.50 माइनस इंटरेस्ट, और लिए कितने थे? 12,500। तो वही आंसर आपका आ जाएगा जो यहाँ आएगा। ठीक है, यही जो आपने माइनस किया ना, यही आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? 16,000 ये नहीं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है 4137.50, 4137.5। तो इसने इतने रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो यहाँ फॉर्मूले से निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। आज तो बस आपको थोड़ा हमने ब्रीफ, वो आपको क्या दिया, हल्का सा आपको एक सिंपल सा आपको समझा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में हल्की सी जो आपकी क्या होती है, डिफरेंस होती है, वो बताया। कल इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं थोड़ा और क्लियर करेंगे। जो भी आपके डाउट्स हो आप उसको पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।